अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्टेट ड्राइव। एक और पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नवीद भाई कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का, ठीक ठाक। मुदस्सिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत उदास भी है पाकिस्तान की जो है वो डिफीट के बाद, बहुत बुरी जो है, लेकिन हाउ एवर इट्स गेम और ये पार्ट ऑफ द गेम है। यार, आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी थी, TCM पे आई थी? हाँ, वो मैंने आपकी देखी थी और बिल्कुल जो है वो आप जिसमें बुरे लग रहे थे। नहीं, जिसमें मैं कहा था टॉप 4 में तो आ ही जाएगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ये है नहीं, कि टॉप 4 में आप देखें, अगर नीचे से कर लिस्ट ऐसे उल्टी कर लें, हाँ, उसमें टॉप 4 में भी, उस टॉप 4 में भी नीचे से पहले नंबर पे है। यूएसए हमारे तो सुपर मैं है। तो इस बात पे हैरान हूं कि मुझे किसी ने वर्ल्ड कप के दौरान ये कहा कि जी पाकिस्तान को अब क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। हाँ वो तो शुक्र है किसी रैंकिंग की वजह से बच गया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, 2026 अब 2026 के लिए मैं तो कह रहा था qualifying- खेल लेते यार, खेलते मैच ज्यादा, मिल मैचेस लेते ज्यादा ना, मिल जाते, 2-3 तो इंजर्ड हो जाते। नहीं, बाबर लड़के के रन एक्स्ट्रा हो जाते ना, ज्यादा हो जाते। ये तो देखिए, बाबर के रन इस एक्स्ट्रा हो पे मैं जाते। बू करूंगा। बू ओके। शू बाबर के करता है। रन एक्स्ट्रा हो जाते हैं क्योंकि हर बंदे को सिर्फ चाहिए कि बाबर के रन कि जब वो अपनी जिंदगी क्रिकेट खत्म करे तो 80,000 रन हो उसके। बाबर पे हम बाद में आ जाएंगे नवीद भाई। जी जी। हाँ। जो इंडिया जो खेला है इस टूर्नामेंट में, तो वो डिजर्व करते थी टीम। वो बिल्कुल ही सारे मैचेस जीते हैं, कोई हारे आउट नहीं। क्लास। एक बस वॉश आउट हुआ है, वरना तो वो लोग जीत ही जाते, क्लियर था। खैर, स्टार्ट हम नवीद भाई जो है वो फाइनल से ही करते हैं। उससे पहले जो हमने रंग लगाया है वो अब लग चुका है। हाँ, फाइनल में 2 अनबीटेबल टीम्स, कोई मैच नहीं हारी वो, ठीक है। और एक जबरदस्त किस्म का फाइनल हुआ है, जिसे कहते हैं फाइनल तकड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो बड़े एक अरसे चीज बाद हाँ फाइनल। मिसिंग थी हाँ। पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि मेरे लिहाज से तो ये टूर्नामेंट मतलब फारिग ही गुजरा है ना। उनकी पिचेस ठीक थी, हाँ, उस लिहाज की अप टू द मार्क नहीं थी जिस तरह का एक वर्ल्ड कप हो रहा है। और ग्राउंड्स भी, चलो ग्राउंड्स पे, क्योंकि आउटफील्ड काफी देखा गया कि स्लो थी, क्योंकि बारिश की वजह से भी, और फिर डेट्स भी ऐसी रखी गई हैं। तो उसके लिहाज से कोई 1-2 मैच हैं टोटल जो कोई अच्छे हुए हैं, जो वर्ल्ड कप के मुताबिक थे। खैर, फाइनल हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और क्या जबरदस्त इंडिया खेली है। इंडिया अच्छा खेली है, पर इंडिया के अच्छा खेलने से ज्यादा बुरा जो है वो साउथ अफ्रीका खेली है। दुनिया में मैं कहता हूँ 2 ही टीमें हैं जो इस स्टेज पे आगे हार सकती हैं। एक पाकिस्तान, ठीक है, 81 पे 2 आउट थे, 120 का टारगेट चेज कर रहे हैं, और रिजल्ट मतलब आप अब ये जब देखते हैं। अब ये कहते हैं कि अब हाँ, से हम पाकिस्तान को भी चौकर्स कहना शुरू करते हैं। पाकिस्तान चोकर शुरू से ही रहा है, ठीक है, मतलब वो कहीं भी चोक कर सकते हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है, उन पे जो है ना, मुझे दुख भी बहुत ज्यादा हुआ है, और मुझे जो है ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और तरस भी बहुत ज्यादा है नहीं, कि भाई क्यों आपको आप तरस है? जीता आपको हुआ पता मैच होना जो है वो चाहिए। हार गए। नहीं, आपको ठीक पता है। होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने किसी न किसी मैच में तो ये हरकत करनी थी। अच्छा वो बस नवीद उनकी भाई, किस्मत बुरी है कि फाइनल में की है। इसमें से मेरे लिए, आप दोनों के लिए एक सवाल है। क्या इंडिया ने आउट क्लास किया है उस पॉइंट से जहां पे उनको 30 पे 31 चाहिए था, या 30 पे 30 चाहिए था, या साउथ अफ्रीका ने वहां से खुद हारा है? अभी 2 बातें हैं, ठीक है। पहले आप बताएं, फिर मुझसे पूछते मैं हैं। देखें, मेरा जो मानना है कि जी इंडिया पूरे टूर्नामेंट के अंदर आउट क्लास रहा है। चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच उठा के देख लें, चाहे ये फाइनल उठा के देख लें। सबसे जो उसमें बेहतरीन चीज थी वो रोहित शर्मा की कप्तानी थी, और उसने जो बॉलिंग का एक तरीका कार रखा हुआ था, जहां पर उसने बुमराह को इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इस्तेमाल किया है और जिस जगह पे इस्तेमाल किया, सेम इसने फाइनल में भी ऐसे ही किया। देखें, वो क्लासन खड़ा हो गया, क्लासन बहुत आला किस्म की बैटिंग कर रहा था, उसने मैच को बिल्कुल मैच वन साइडेड हो गया वन था, साइडेड कर चुका था वो। ठीक है। मतलब वो एक आधा ओवर और खेलता, मैं भी 2 ओवर पहले चेस करके चला जाता, लेकिन वो फिर बुमराह को लेकर आया, बुमराह ने विकेट ली, उसके बाद से फिर इंडिया ने उसको रुकने नहीं दिया किसी को। नहीं, तो आपके नजदीक मतलब कि इंडिया की ये एक कह लें प्लस पॉइंट कह लें, या साउथ अफ्रीका को आप नेगेटिव कहते हैं कि? मैं साउथ अफ्रीका को नेगेटिव नहीं कहता। मैं साउथ अफ्रीका को बहुत, जितने भी मैचेस साउथ अफ्रीका खेला है, जितने भी, वो एक मैच में उसने ये करना था। वो थ्रू आउट बहुत अच्छा खेलता आ रहा है वो, हालांकि ज्यादातर शुरू के मैचेस या सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, बड़े मैच में ऐसे करता है, और वो इसने किया, बड़े मैच में कर दिया। किस्मत बुरी ये थी कि फाइनल में कर दिया सिर्फ। और इंडिया के बारे में तो आप ये ना कहें कि इंडिया प्रॉपर मैच को लेके चल रहा था। इंडिया के जो कप्तानी वो कर रहा था रोहित शर्मा, उसने एंड तक मैच अपने जहन से निकाला ही नहीं है। हालांकि जब 24 रन रह गए थे, तब भी उसके जहन में ये था कि यार हम मैच कहीं से भी जीत जाएंगे। जब बुमराह आया तो उसको था ना कुछ, यार कि मैं कुछ करूंगा। किस्मत उनका साथ दे रही थी। बुमराह ने उसको आउट कर दिया क्लासन को, बस उसके बाद बुमराह के आगे क्लासन पांड्यन सॉरी आउट कर दिया।
लेकिन फिर बुमराह के आगे तो अगर क्लासन नहीं है फिर तो कोई बैट्समैन भी खड़ा, बुमराह तो नहीं खड़ा होने देता उनको। अगर आपका रिजवान नहीं खड़ा हो सका तो वो तो सारे टेल एंडर आ गए थे उसके बाद। मकसद कहने का ये है कि बुमराह जैसे बॉलर के लिए आप हिट नहीं मार सकते बुमराह को बहुत आसानी से, और सोने पे सुहागा विकेटें जो सपोर्ट कर रही थी बैट्समैन बॉलर्स को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया की जो टीम है वो उसने आउट क्लास किया है। इंडिया वैसे ही आउट क्लास है, उसके साथ किसी टीम का भी कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, कोई भी हो। दुनिया की वर्ल्ड की जितनी अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 कहते हैं वो इंडिया से नीचे ही हैं सारे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, उससे आगे किसी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग बहरहाल नहीं नवीद भाई, आप ये नहीं देखते कि जितनी मर्जी स्ट्रांग बॉलिंग हो, जितना मर्जी अच्छा कप्तान हो, जैसा भी बॉलर है, जैसा भी वो है, 30 पे 30 है। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका है, मिलर खड़ा है, क्लासन खड़ा है, और 30 पे 30 नहीं बन रहा। यूनिटी इंडियन टीम की जब इंडिया टूर्नामेंट खेलने आया, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तमाम लोगों ने जो एनालिस्ट बैठे हुए उन्होंने कहा ओ हो इंडिया के साथ तो बुरी होगी, फास्ट बॉलर के साथ चला गया है, वो भी 3 फास्ट बॉलर के साथ। ठीक है ना, जो इनके लिए बड़ा मसला बनेगा, स्पिन विकटें हैं तो ये है तो वो है तो ऐसे, वो ही 3 फास्ट बॉलर उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट खिलाए और उसने आउट क्लास करके कप उठा के ले आया। ओ भाई वो देखें, रोहित शर्मा है, कप्तान है, उसने कितनी दिलेरी दिखाई। अच्छा, उसने बुमराह पे कितना एतमाद रखा। अच्छा, उसके जो बैट्समैन है कोहली, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला था, फाइनल में चला, उसने बताया कि मैं विराट कोहली हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हूँ और आगे भी रहूंगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पीक पे आके रिटायरमेंट भी ले ली, अपने आप को इमेज भी को जबरदस्त रखा। इंडिया के साथ आप अगली 20 सालों में भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब हालांकि आपका ये रोहित शर्मा पॉइंट जा रहा है है ना, कि अभी रोहित शर्मा T20 में नहीं होगा, हाँ, आपका विराट कोहली भी T20 में नहीं, आप फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। है मतलब आपके नजदीक इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया, बेशक 30 पे 30 जी था। बेशक 30 पे 30 था। अगर कोई और टीम भी होती तो यही परफॉर्मेंस शो नहीं थी इसी तो तरह इंडिया की जीत जाती। जो कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ देख ली। खैर मुदस्सिर, अच्छा, तो मेरा बता। इस पे जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट है। हम्म सबसे पहले तो मैं मैच की बात करता हूँ। मैच पे मैं ये कहूंगा कि सिंपली जो है वो साउथ अफ्रीका मैच खुद आ रहा है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम लोग ये मैच नहीं जीत रहे। अगर आप सिंपल अगर आम लेमैन अल्फाजों में ये बात करें तो वो उन्होंने खुद उनको प्लेट पे रख के दे दिया। बाकी जहाँ तक नवीद भाई ने बात की है ना कप्तानी की, तो मेरे मुताबिक इस टूर्नामेंट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी नहीं थी, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि रोहित शर्मा बहुत बुरा कप्तान है, वो सब मेरे मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है और वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, सब चीज़ें वो छोड़े। लेकिन इंडिया टूर्नामेंट जीता है तो टोटली स्किल सेट पे जीता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। क्लासन बैटिंग कर रहा था, दुनिया के हर बंदे को पता है जो क्रिकेट देखता है, क्लासन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन। कोहली ने अक्षर को लगा दिया, अक्षर को 32 रोहित ने स्कोर पढ़ा या उसे नहीं पढ़ा, मैच हार गया इंडिया वहां। अब अगर वहां से इंडिया मैच हारता तो सब बंदे बैश करते किसको, रोहित को कि बुरी कप्तानी की है। क्या उसमें अक्ल नहीं थी कि मैं स्पिनर को ये अच्छा खेल रहा, पीछे स्पिनर को पिछले ओवर में मारा भी है। तो वो मैच को लंबा कर रहा था और यही ओवर उसको फिर बीच में देना था कहीं ना कहीं। नहीं, अक्षर पटेल को उसने ओवर देना ही देना था हर हाल में। अच्छा, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करना है। पीछे ओवर रहता था उसका, पांड्या का फिर भी ओवर रहता था, ओवर रहते थे और नहीं ओवर रहते होंगे, वो साइड चेंज वाला चक्कर रहता है ना, उसने बुमराह को एक एंड से लेकर आना है। स्पिनर आप डाल ही नहीं सकते ना, आप जो है वो वहां स्पिनर डालते ही नहीं, क्योंकि उस क्लासन ने पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में 20 स्पिनर्स को मारा है, ठीक है, उससे एक ओवर पहले वो स्पिनर में को मार के आ रहा है अच्छी तरीके से, तो उसने उसको ओवर दिया, उसको पड़े 32 को। अगर ये मैच हार जाते तो कोई दुनिया का बंदा ऐसा ना होता जो कहता कि रोहित, दिलेरी इसी को तो कहते हैं। सिंपली इज दैट कि जो इंडिया जीता ना वो स्किल सेट्स पे जीता है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार वो बुरा बॉलर है, अक्षर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी इस वर्ल्ड कप में, तो वहां उनसे गलती हुई, मिस्टेक हुई। अब अगर वो मैच ये हार जाती इंडिया तो सारी रोहित पे आ जानी थी कि भाई तू पागल है, तूने इसको ओवर दे दिया। तो बात यह है कि इंडिया जीता है तो सिंपली जीता है अपने बॉलर्स के, मुझे ज़हन से बात निकल जाएगी, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा करें, मेरी एक बात निकल जाएगी। सेम यूनुस खान ने भी ऐसे ही किया था, फवाद आलम को ओवर दे दिया था, याद है ना आपको? मिस्टेक वहां पर भी सेम यही सब कुछ हुआ। देखें, फवाद आलम को ओवर दिया, फवाद आलम ने ओवर किया, लोगों ने अगर वहां पे फवाद आलम के रन्स लगते, वो मैच हार जाते, सारी दुनिया ने कहा था फवाद आलम को ओवर क्यों दे दिया, वो भी T20 जैसी क्रिकेट में। यार आप मेरी बात सुने,
मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। अभी बात आप कर रहे हैं ना, हारिस रऊफ क्या पीक नहीं कर रहे थे 2021 के वर्ल्ड कप में? हाँ उससे पहले पीएसएल में पीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हर बंदा अब हारिस रऊफ कर रहा था, नहीं कर रहा था? ठीक है, दुनिया का हर बंदा हारिस रऊफ से कह रहा था वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है। बाबर ने उसे ओवर दिया, कोहली ने उसे मारा, नीचे आ गया नहीं आ गया, सारी गेम बाबर पे आ गई कि भाई इसको ओवर क्यों दिया, ये वो। बात ये नहीं है, फ्लुक लग जाए वो अलग बात है। मतलब कि आप, अब मैं ये बात यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ कोहली की कोई, सॉरी रोहित की कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तानी नहीं थी कि जो उसने ही वर्ल्ड कप जिताया। यहाँ उसके टीम मेट्स ने उसे और उसके खुद स्किल सेट ने उसे मैच जिताया। आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान के इस टाइम सारे बॉलर्स ले आए तो क्या वो स्पेल कर सकता है जो लेटर स्पेल किया है बुमराह ने? आप किधर कोई कर सकते हैं? कोई भी कोई नहीं कर सकता ना। नहीं। स्किल सेट थी या नहीं थी? हमेशा जब भी रोहित को, जितने भी मैचेस आप जाके देखें, रोहित को विकेट चाहिए होती है ना, वो किसको बुलाता है? पांड्या को। पांड्या हमेशा, बुमराह का तो वो तो उसका मेन एसेट है ना, उसको पता है कि इसने विकेट से और रन बचाने ही बचाने। पांड्या को भी लेके आता है। पांड्या को वो लेके आता है जब बैटिंग भी उसकी उस ऑर्डर पे है जहां उनको चाहिए होती है 20-25 स्कोर क्विक। ऐसे ही है। बात सिंपली यहाँ इस वर्ल्ड कप में जो थी ना, वो थी स्किल सेट पे। और हमारे उसके पास तो टीम बहुत तगड़ी है। हाँ, उसके बाद जितने टीम बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी टीम है। यहाँ हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा। बाकी बात जहां तक साउथ अफ्रीका की है ना, तो उन्होंने जो है वो देखें, उसने स्लो बॉल कराई और मुझे कोई कुदरती पता था कि ये स्लोअर कराएगा, वो छक्के पे चला गया। वहां जो है ना, यहाँ आता है एक्सपीरियंस की बात। यहाँ अगर मैं शोएब मलिक का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक कोई शोएब मलिक जैसा, धोनी जैसा होता ना, तो वो मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाता। वहाँ क्लासन की जगह होता तो छक्के चौके पे ना जाता। 30 पे 30 रह गया भाई, 28 पे 30। अच्छा, मेरा सवाल जो था वो 30 पे 30 के बाद का था। हाँ, तू 50 से कह रहा है कि यार उसको वहां पे ओवर दे दिया, रन्स लग गए, अब 30 पे 30 है, वहां से आगे कौन? इंडिया जीता है या साउथ अफ्रीका खुद आ रहा है? उसके बाद इंडिया जीता है। उसके बाद इंडिया इस तरह जीता है कि एक तो उन्होंने भी जो है ना वो मेरे मुताबिक वो नहीं ठीक किया कि आप ये देखते हैं कि यार मेरे पास अब सिर्फ मिलर जहाँ खड़ा हुआ था कि मेरे पास उस साइड पे बॉलर्स आ गए, ठीक है, मार्को जेंसन भी चला गया, ठीक है, तो अब आपको चाहिए था कि आप सारी बॉलें खुद फेस करें। ठीक है, बात मैंने भी वो क्या कर रहा था, वो मुझे तो पता नहीं अपने, वो उसको क्यों दे रहा भाई तू? तू दुनिया का माना हुआ जो हर कोई कह रहा है मिलर इज देयर, होप इज अलाइव, हाँ को लाइफ भाई, आप सारी फेस बॉलें करें, आप 4 बॉलें उसको दे रहे हैं, 4 बॉलें जब उसने डॉट कर ली, आप वही 4 बॉलें खेलते हैं। आपको ये याद रखें कि आप जिस लेवल पे है ना, आपको एक आधी बॉल बुरी, स्लाइटली 0.0% भी बॉल बुरी मिले ना, तो आप मार सकते हैं, ठीक है, और आप हो भी हार्ड हिटर, वो भी लास्ट में, तो आपको सारी वाला ओवर सारा जाया हुआ है। हाँ, जाया हुआ है। और सेकंड लास्ट ओवर किसने किया है? सेकंड लास्ट इसने किया ना, अर्शदीप ने, और थर्ड लास्ट भी नहीं, इसने पांड्या ने किया। लास्ट ओवर बुमराह ने किया ना, लास्ट ओवर पांड्या ने किया है, फिर बुमराह ने किया था। हाँ, सेकंड लास्ट बुमराह का। तो ये जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट ओवर थे, मिलर सामने ही नहीं आया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। अब यहाँ उन्होंने खुद दे दी। अब दूसरी बात ये, और लास्ट में जो फिर वो कमाल का कैच किया, ठीक है, वो सिंपल इज दैट, वो कैच बड़ा कंट्रोवर्शियल कैच कह रहे हैं लोग। नहीं, वो उस यार वो बिल्कुल क्लियर लगा है कैच, क्लियर है। बाद में जो तमाशाई है उनकी वीडियो भी आ गई। तो सिंपल जो बात वो मैं यही कह रहूँगा, इसको वाइंड अप करूंगा अपनी मैं गुफ्तगू को, कि इंडिया के इस बार स्किल सेट बहुत अच्छा था, ठीक है, उनकी टीम का स्किल सेट जो है वो, जो 2 टॉप टीमें थी, इनके स्किल सेट अच्छे थे, ठीक है, इंग्लैंड भी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे हैं, लेकिन उसको अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे स्किल सेट नहीं है। मैं इस टाइम अगर मतलब टैलेंट वाइज, बैटिंग वाइज अगर किसी, मतलब कहता हूँ ना कि यार ये 2 बंदे अच्छे बैट्समैन हैं, तो पाकिस्तान टीम में इस टाइम मैं 2 को ही रेट करता हूँ, बाबर और फखर को, ठीक है। और बॉलिंग में जो है वो, हमारी बॉलिंग को पता नहीं क्या नजर लगी है या क्या हो गया, बिल्कुल ही कोई बॉलिंग में ना जान नहीं लग रही, कोई ऐसा स्किल ही नहीं है यार जो वो शो कर सके। मुझे वसीम अकरम की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं कि यार जब आपके पास 150 की पेस है, ठीक है, पिच भी आपको फेवर दे रही है, तो आपका दिमाग खराब है, आप स्लो बॉलिंग करा रहे हैं, स्लो डिलीवरी करा रहे हैं। अकल वो बस यही है कि एक्स्ट्रा हम लोग जो है ना, फिर उसके बाद मैं जो सीधी बात करूंगा ना कि वो बाकी फिर वही निज़ाम की बात आ जाएगी, वो फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे बॉलर्स को जो है ना, वो हमारे पीएसएल में जो कोचेज है ना, जिस तरह अभी ये शहीन शाह और ये अपना हारिस को, इनके जो उधर डोमेस्टिक में कोचेज है, उन्हीं ने इन्हें ख़राब किया हुआ, मतलब ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको आप गालियाँ देने शुरू कर दो, अब्यूज़ करना शुरू कर दो,
लेकिन मैं ऑन अ स्किल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो वाइंड अप ये है कि इंडिया को जो है वो बहुत अच्छा खेली, उनके स्किल्स ही हमारे साथ मैच नहीं करते, और साउथ अफ्रीका ने जो है वो खुद जो है ना अपनी गलतियों की वजह से वो मैच आ रहे हैं। और मेरे इसमें जो एक दो पॉइंट्स ये थे कि एक तो जो इंडिया की बहुत मेन चीज थी वो उनके नर्व्स थे, ठीक है। उन्होंने किसी मोमेंट पे ये शो ही नहीं कराया कि हम मैच हार गए, सर बिल्कुल चाहे सही वो कह रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे वाला ही है। मैच हो। 120 रन कौन नहीं बना सर सकता, ये ठीक क्या है? थिगड़ से ग्राउंड के अंदर क्राउड था, वो अपने हाँ। मुल्क के अंदर लाखों के अंदर क्राउड में मैचेस खेलते हैं, हाँ, उनको ये शोर शराबा और ये कंट्रोल करना ये उनके लिए तो बहुत ऊपर की चीज है। 30 पे ये हम 30 से 50 भी होता है ना, हाँ। तो आप बाबर की हमारी शक्ल देखते हैं आप, ठीक है। मोराल और डाउन नजर आता है सारा। हाँ, बाकी प्लेयर्स का भी कोई नहीं, मतलब जिस तरह वो अक्षर को उसने आप मारे हैं क्लासन ने, इधर शादाब को लगते तो ये शायद 2-3 ग्राउंड ही छोड़ के चले जाते। पाकिस्तान के मैच में साबित कर दिया ना, हाँ। आपने यही सेम सिचुएशन थी, तो आपने साबित एक कर पॉइंट ये, और दूसरा ये वही जो मुदस्सिर ने बात की है कि मिलर ने जो फेस नहीं किया, मैच वहां से लगा है, क्योंकि जब आपको आखिरी ओवर में 16 रन, वो बहुत चीज है, मुश्किल हो फाइनल जाता है है। फिर। इवन मैं ये समझता हूँ कि मिलर जैसे बैट्समैन के लिए पांड्या कोई बॉलर नहीं है, हाँ, वो भी क्योंकि फुल वो टॉस थी, लेकिन मतलब नहीं लगी, ऊपर से फाइनल है ना। हाँ मैच बड़ा है। मिलर अगर लीग मैच होता ना, ये कोई लीग क्रिकेट हो रही होती तो मिलर का ये छक्का पता नहीं किधर जाके लगता। हाँ, ये फाइनल था, मुल्क के लिए खेल रहे थे, बॉलर था पांड्या, फुल टॉस बॉल भी बाउंड्री पे, अच्छा फिर ऊपर से सोने पे सुहागा, कैच कैसा हो गया, ठीक है। कोई अच्छा मैं ये समझता हूँ इसकी जगह कोई और भी फील्डर होता, मे बी शायद वो पाकिस्तानी फील्डर भी होता तो ये उसके पास को भी ना लगता, लेकिन नहीं जी। बात सारी मसला ही, मैं मुदस्सिर वाली बात से एग्री करता हूँ कि एक तो इंडियन स्किल्स बहुत आला है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और वो स्किल्स क्यों आला है कि उनके स्ट्रक्चर है पीछे। दूसरी बात ये है कि साउथ अफ्रीका ने, मैं ये पूरे टूर्नामेंट में ये सोचता आ रहा था कि ये एक किसी मैच में तो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक, और उसने फाइनल में कर दिया, बस ये होना था, और फाइनल उनके साथ। लेकिन हम दिली तौर पे सच्ची पूछें तो साउथ अफ्रीका के साथ थे, उनको जीतना चाहिए था, बहुत अरसे बाद वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन बेचारों की किस्मत बस